बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप आजकल हमारा जो टॉपिक चल रहा है रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, और हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में एनर्जी को हमने पढ़ा, और एनर्जी के हमने कहा कि 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज होते हैं। एक एग्जॉस्टेबल सोर्सेज होते हैं और एक इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल में हमने फॉसिल फ्यूल्स को पढ़ा, और इनएग्जॉस्टेबल में कल हमने डिस्कस किया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को। ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बाद अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जो नेक्स्ट सोर्स है इनएग्जॉस्टेबल सोर्स, वो है टाइडल पावर। ठीक है, सबसे पहले टाइडल पावर में आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि टाइड्स क्या आती हैं। आप में से बहुत से बच्चों को ये बात पता होगी कि टाइड्स जो हैं एक्चुअली ये वो लहरें होती हैं जो पानी के अंदर, सी या ओशन के अंदर क्रिएट होती हैं। और ये कैसे क्रिएट होती हैं? बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून और सन। ठीक है ना, कि मून या सन का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वाटर के ऊपर, सीज और ओशंस के अंदर, उसकी वजह से क्या होती हैं? टाइड्स जनरेट होती हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल का आपको पता है ना, जैसे आप अर्थ की ग्रेविटी की बात करते हैं कि वो कुव्वत कशिश की आप बात करते हैं, इसी तरह मून और जो सन है उनकी भी जो ग्रेविटेशनल पुल है वाटर के ऊपर, उसकी वजह से क्या होती हैं? टाइड्स जनरेट होती हैं। अब ये जो टाइड्स जनरेट होती हैं, ये जो चेंजिंग टाइड्स होती हैं, ये वाटर को कहाँ पर लेकर जाती हैं? ये अब वाटर को पुश करती हैं टूवर्ड्स द लैंड। ठीक है ना, और फिर उससे क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है इन टाइड्स की हाइट में, लो और हाई टाइड्स की हाइट में जो डिफरेंस होता है, उसकी वजह से क्या किया जाता है कि जो टाइडल पावर स्टेशंस बने हुए होते हैं वहाँ पर सी या ओशन के पास, वो इस डिफरेंस की वजह से, लो और हाई टाइड्स का जो डिफरेंस है, इससे वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं कि टाइडल पावर स्टेशन जो है वो किस पर कंसिस्ट कर रहा होता है? एक लॉन्ग बैरियर पर, जिसको हम टाइडल बैरेज कहते हैं। ठीक है, फ्लो जो वाटर का होता है उस बैरेज के अंदर से जब वाटर गुजरता है तो वाटर के अंदर मौजूद जो टाइड्स होती हैं, उन लो और हाई टाइड्स का जो डिफरेंस होता है, वो जो फ्लो होता है वो उन टरबाइंस को चलाता है। ठीक है, और उन टरबाइंस के चलने से क्या होता है? वहाँ पर मौजूद जो जनरेटर्स हैं वो चलते हैं, और जब जनरेटर्स चलते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारा एक और आज के टॉपिक में इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर हम जिसको पढ़ रहे हैं वो है विंड पावर। आपको पता है विंड क्या होती है? विंड इज़ अ मूविंग एयर। ठीक है, तो एयर कैसे मूव करती है, क्यों मूव करती है, इस पर कभी आपने गौर किया है? ऐसा होता है कि जो अर्थ सरफेस है, ठीक है ना, उसको अर्थ सरफेस को क्या कर रहा होता है? उसके अंदर मौजूद जो एयर है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ को अनइवनली वो क्या कर रहा होता है? हीट कर रहा होता है सन। ठीक है, तो जब अनइवनली हीट करता है तो कहीं पर ज़्यादा हीट करता है, कहीं पर कम हीट करता है। जब वार्म एयर हीट होने की वजह से राइज़ करती है, ऊपर की तरफ उठती है, तो उसके साथ वाले रीजन में मौजूद जो कूलर एयर है वो वहाँ पर उसकी जगह लेने के लिए क्या करती है? मूव करती है, फ्लो करती है। तो उस वक्त जो एयर मूव कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टेम्परेचर्स जो होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, वो क्या करते हैं? वे हाई और लो प्रेशर की रीजन्स के अंदर हाई और लो प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो ये जो डिफरेंट प्रेशर होता है डिफरेंट रीजन्स के अंदर, उससे क्या होता है कि विंड जो है वो एरिया ऑफ हायर प्रेशर से मूव करती है टूवर्ड्स द एरिया ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह इस मूविंग जो एयर है उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। तो बहुत सी मॉडर्न जो विंड मिल्स हैं और विंड टर्बाइंस ये वहाँ पर मौजूद होती हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हमने इससे जनरेट करनी होती है, इस मूविंग एयर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होती है, ये क्या करती हैं कि ये हार्नेस करती हैं उस विंड एनर्जी को, ताकि वो जनरेटर्स को ड्राइव कर सकें, और जनरेटर्स इन टर्न क्या कर सकें? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, विंड इटसेल्फ जो है वो कुछ कास्ट नहीं करती। ठीक है, उस पर आपके कोई पैसे नहीं लगते विंड के चलने पर, मूव करने पर। ठीक है, और एयर पोल्यूशन भी काज नहीं करती। ठीक है, और सारे विंड मिल्स जो हैं अगर वो स्टॉप कर देते हैं वर्किंग, जब विंड स्टॉप हो जाती है, तो आप इसको एक अल्टरनेटिव वे के तौर पर रख सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन आपको ये एक मुसलसल वो नहीं हो सकता, ज़रिया नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि जब विंड रुक जाएगी तो विंड मिल्स भी क्या हो जाएंगी? स्टॉप हो जाएंगी। ठीक है, तो विंड मिल के एफिशिएंटली वर्क करने के लिए ज़रूरी है कि इनको ऐसी डिफरेंट लोकेशंस पर इनके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इनको बिल्ड किया जाए, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग और स्टेडी विंड्स चलती हों, ताकि कंटिन्यूस एक सप्लाई जो है वो होती रहे इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल एनर्जी की। ठीक है, तो आज का जो तीसरा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है न्यूक्लियर एनर्जी।
ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल्स से मिलती है, न्यूक्लियर फिशन के प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है। और ये न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस कहाँ पर होता है? न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के अंदर होता है। और इस न्यूक्लियर फिशन के प्रोसेस से क्या होता है, एनर्जी जो मिलती है वो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर, वहाँ पर ये हीट एनर्जी जो है उसको यूज़ किया जाता है कि वो वाटर को किस में कन्वर्ट कर दे, स्टीम में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। ये एनर्जी जो है वो वाटर को किस में कन्वर्ट करती है, इनटू स्टीम, ठीक है। और फिर ये जो स्टीम है वो ड्राइव करती है टरबाइंस को कि वो किसको चलाएं, जनरेटर्स को चलाएं। और जब टरबाइंस जो हैं वो जनरेटर्स को चलाती हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो हैं वो कोई ऐसे वेस्ट गैसेस जो हैं उनको वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं जो एयर को पोल्यूट करें फॉसिल फ्यूल्स की तरह। लेकिन ये होता है कि हर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है ये ऑलमोस्ट 30 ईयर्स तक चल सकता है और स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स के साथ चलता है ताकि कोई रेडिएशन पोल्यूशन जो है वो वहाँ पर उस रीजन में ना होने पाए, ठीक है। तो आज के ये 3 आपने जो है वो देखे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एक आपने देखा विंड पावर, दूसरा आपने देखा टाइडल पावर और तीसरा आपने देखा न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट सोर्सेज हैं उनके बारे में बात करेंगे।